कांग्रेस तो भाई जयप्रकाश भी कैंडिडेट है। जयप्रकाश ने आपको कहा है क्या वो चुनाव लड़ेंगे? मेरी नज़र में कौन कौन कैंडिडेट है। अभी आपने जयप्रकाश की बात की, घोड़ेला की बात की। घोड़ेला बरवाड़ा से चुनाव लड़ चुके थे, पहले विधायक भी रहे। अभी वो चाहते हैं कि बरवाड़ा से लड़ें। जयप्रकाश कलायत से आते हैं, यहाँ से सिस्टम नहीं, एक बार वो आए थे, हार गए थे। मतलब आप खुद मान रहे हैं आपके पास में आदमपुर की ज़मीन पे, आदमपुर की धरती में, आदमपुर के हल्के में आपके पास में आदमी नहीं है। देखो, कोई व्यक्ति घर बैठे मुंगेरी लाल के सपने देखे ना, कांग्रेस देख रही है। मैं कहता हूँ कोई भी सपने देखे, मैं किसी का नाम तो लिया ना। आपने दूरी क्यों बना रखी है? दीपेंद्र हुड्डा के प्रोग्राम में आप होते ही नहीं हो। अभी वो ज्वाइन किया उसने, करण सिंह ने, आप नहीं थे, उससे पहले भी नहीं थे, कल भी नहीं थे। तो ये आपकी दूरी क्यों है? कुमारी शैलजा की वजह से? गुटबाजी? कोई किसी प्रकार की दूरी नहीं, हमने तो पार्टी के वर्कर के हिसाब से काम। इसी टाइम में तो आप भी हुड्डा साहब के खासम खास होते थे, उन्होंने आपको चेयरमैन बनाया था, सरकार थी, फिर आप शैलजा की तरफ चले गए। तो ये तरफ नहीं होता, सब हम एक कहते सारे यही बात है, दिखता कुछ और है। कहना और करने में फर्क है, कहना और करने में फर्क है। चौधरी भजन लाल जी बहुत सीनियर नेता थे, हमारा पारिवारिक संबंध भजन लाल जी से भी रहा, लड़के चंद्रमोहन जी से भी है, आज कुलदीप जी से भी है। लोग ये कहते हैं गर्ग साहब कि कुलदीप बिश्नोई ईडी के डर से गए। ईडी ने बहुत लोगों को सताया है, उस पर जोक भी बहुत आ गए। तो आपको आप कितना लगता है, आप तो दोस्त रहे हैं कुलदीप बिश्नोई के, तो ईडी का कोई डर था क्या? देखो, वो तो आपको ज़्यादा पता, आप लगातार उनके टच में रहते हो, आप इंटरव्यू लेते हैं, वो तो सवाल का जवाब कुलदीप भाई अच्छी ढंग से दे सकता है। आप उनसे पूछोगे भी किस कारण गए, किस डर से गए, वो ही बताएगा ना। वो मैं भाई हैं, कुलदीप भाई है, मैंने बताया दोस्ती जो है ना निभाएंगे, ये लंबी दोस्तियां निभाते हैं, पार्टी बदलने लोग बेशक से। लोग बता रहे थे मुझे, कहते रात को कुलदीप बिश्नोई बजरंग दास गर्ग को फोन कर लेते हैं, सलाह मशवरा होता है। तो कभी जिक्र किया गया उन्होंने कोई ईडी वीडी का डर है? आपको पता लग जाएगा भी आदमपुर में कौन कहाँ खड़ा है, सबका शीशा जाएगा। ये बजरंग दास गर्ग थे, कह रहे हैं आदमपुर उपचुनाव में पता लग जाएगा। आपको तो शायद अभी पता लग रहा होगा, लेकिन आदमपुर उपचुनाव में डेफिनेटली पता लग जाएगा कौन किसके साथ है, कौन कहाँ खड़ा है। कांग्रेस को पसीने खूब आ रहे हैं। और आप ये कमेंट करके बताएं कि बजरंग दास गर्ग की कुलदीप बिश्नोई की जो दोस्ती है वो कहाँ तक चलेगी। नमस्कार, एक मत पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुकरा। इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान हैं बजरंग दास गर्ग, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, स्पोक्स पर्सन हैं हरियाणा के, और व्यापार मंडल के भी ये अध्यक्ष हैं हरियाणा के। मुद्दा जो है आदमपुर को लेके है, चुनाव। स्थिति आज के दिन क्या रहेगी? दिक्कत ये है कि कांग्रेस के पास में उम्मीदवार नहीं है, ढूंढ रहे हैं, तलाश कर रहे हैं, मिल नहीं रहा। कुलदीप ने जो डेंट दिया था कांग्रेस में, उससे कांग्रेस उभर पाई है, नहीं उभर पाई है? किसी प्रकार का कोई डेंट नहीं होता। हर एक व्यक्ति आज़ाद है, अपने सिस्टम से अगले को पार्टी में रहने का, जाने का, चुनाव लड़ने का राइट है। कुलदीप जी अपने हिसाब से फैसला लिया, उसके बारे में कुछ कह नहीं सकता। आपको क्या लगता है? वो कहते हैं कि हमारा गढ़ है, जो भी कुछ था हमारा था, ना कांग्रेस का था ना कुछ और था। आज का से भी हम जीते थे, कांग्रेस से भी जीते, जिसमें भी हम रहे हम जीते हैं। तो वो कल भी हमारा गढ़ था, आज भी हमारा गढ़ है। बजरंग दास गर्ग कैसे देखते हैं? देखिए, जहाँ गढ़ जो होता है, व्यक्ति विशेष बड़ा नहीं होता, पार्टी बड़ी होती है। चौधरी भजन लाल जी बहुत सीनियर नेता थे, हमारा पारिवारिक संबंध भजन लाल जी से भी रहा, लड़के चंद्रमोहन जी से भी है, आज कुलदीप जी से भी है। पारिवारिक संबंध किसी के नहीं टूटते। मगर एक बात जरूर कहूँगा, चौधरी भजन लाल जी जितनी बार भी जीतते हैं, वो जीतते हैं कांग्रेस पार्टी से। और कांग्रेस पार्टी के कारण ही कई बार मुख्यमंत्री बने, केंद्र में मंत्री बने, प्रदेशाध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के बने। तो बड़े सीनियर आदमी थे, तो कांग्रेस पार्टी से ही बने हैं। कांग्रेस पार्टी का आदमपुर गढ़ है, और कांग्रेस की सीट है, उसमें क्या कहने की बात, सबको पता है, इसमें क्या कहने की जरूरत है। भजनलाल का तो आपने कह दिया कांग्रेस से बने, सारी चीज़ें हुई। कुलदीप को आप कैसे देखते हैं? नहीं, कुलदीप जी भी कांग्रेस के अंदर सीनियर नेता थे। इसमें आज के दिन स्थिति क्या समझते हैं कुलदीप बिश्नोई की? स्थिति कुछ नहीं होती, स्थिति तो अभी कोई चुनाव थोड़ी है। चुनाव क्यों नहीं सर? पूरे प्रदेश में इसी की नजरें आदमपुर के ऊपर है, चुनाव तो निश्चित है सर, वो 4 दिन बाद सही। ये भी तो काफ़ी गेम चलेगी। आदमपुर जब चुनाव आएगा, उस टाइम कौन कौन कैंडिडेट होगा, भारतीय जनता पार्टी किसको उतारेगी, उसको ये देखना है। कांग्रेस की आपने सवाल किया, कांग्रेस में कैंडिडेट नहीं, कांग्रेस तो भाई जयप्रकाश भी कैंडिडेट है, चौधरी संपत सिंह भी। जयप्रकाश ने आपको कहा है क्या वो चुनाव लड़ेंगे? मैं कहना ना कहने की बात नहीं होती, मेरी नज़र में कौन कौन कैंडिडेट है, कौन कौन लड़ना चाहते हैं,
अच्छा, अभी आपने ये भी कहा कि बीजेपी देखें किसको उतारेगी, तो आपको संशय लगता है कुलदीप बिश्नोई के परिवार से बाहर बीजेपी जाएगी? अभी कोई भारतीय जनता पार्टी ने कोई ऐलान किया है कि हमारा कैंडिडेट ये होगा? कुछ चीज़ें बगैर ऐलान के भी दिखती हैं साफ साफ। हमें नहीं लगता कि कुलदीप बिश्नोई के परिवार से बाहर है। बगैर ऐलान के दिखती तो आपने ये भी दिखता होगा, भाई जयप्रकाश भी चुनाव कैंडिडेट है, संपत सिंह भी कैंडिडेट है, संपत सिंह का लड़का तो कुमारी शैलजा कैंडिडेट हो सकते हैं क्या? लोग तो ये कह रहे हैं कुमारी शैलजा को लड़ा दो, जीत जाएंगी। सुनो, ये तो पार्टी हाईकमान ने सोचना है। जैसे आपने जयप्रकाश का सोचा कि जयप्रकाश हमारे कैंडिडेट हो सकते हैं, तो क्या शैलजा के बारे में विचार करते हैं आप? हमने नहीं सोचा, मगर जो रुक्का कांग्रेस की तरफ से आ रहा है, मैंने ये भी बताया, रामनिवास घुड़ेला का भी रुक्का आ रहा है, करण रोलिया जी पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं, उनका भी रुक्का आ रहा है, और अनेकों नेता है, और कम से कम सैकड़ों नेता आदमपुर हल्के के कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं। और आप देखना 27-28 तारीख को बहुत सीनियर वहाँ के कांग्रेस के जो और पार्टी के नेता वो और ज्वाइन करने जा रहे हैं। ज्वाइन तो सर ये तो रेलगाड़ी है, सवारियां उतरेंगी, सवारियां चढ़ेंगी, आपके आप में से भी निकल के जाएंगे, उनमें से भी निकल के जाएंगे, ये दला बदली होती है। शैलजा को आप कैसे देखते हैं सर? मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ स्पेसिफिकली, कुमारी शैलजा यहाँ से चुनाव लड़ें तो पार्टी को फायदा कि नहीं है? देखिए, वो तो पार्टी हाईकमान ने सोचना और बहन जी ने सोचना, इस बात में कोई दो राय नहीं। राष्ट्रीय नेता है। आप सर यूँ बताओ, जब आप जयप्रकाश का नाम धड़ल्ले से लेते हो, आप रामनिवास घुड़ेला का नाम धड़ल्ले से लेते हो, आप कहते हो और भी कार्यकर्ता हैं, तो शैलजा के नाम से डर क्यों लगता है? डर नहीं है, जब उनका नाम मैदान में आ चुका है और वो लोग फिर रहे हैं, मैदान में नहीं है, जयप्रकाश भी फिर रहा है, संपत सिंह जी भी है, घुड़ेला जी। हालत तो खराब है सर, मैदान में फिर लो, हालत तो खराब हो रही है आपकी पार्टी की। वो 4 आदमी इकट्ठे होते हैं, कल भी बालसमंद में आपके युवा कांग्रेस के 4 लोगों ने मोटरसाइकिल पे ऐसे घुमा के चक्कर निकाल दिया, वो अपना प्रेशर बना रहे हैं, तो ऐसे कुछ कांग्रेस को आनी जानी है नहीं। समझे नहीं, वो मैं बड़ा अच्छा मानता हूँ, 1 से 10 होते हैं, 10 से 100 होते तो हैं। आपको क्या लगता है ये जो शोबाजी हो रही है, इससे कोई जनता के दिमाग पे असर पड़ेगा? जनता का दिल और दिमाग इससे बदलेगा? कोई लहर आ जाएगी, परिवर्तन आ जाएगा कांग्रेस का? मतलब क्या आपको लगता है कि इससे परचम लहराएगा? देखो, आज सरकार से लोग दुखी है। आज मुख्य मुद्दा महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, खराब कानून व्यवस्था। आज किस प्रकार हर एक व्यक्ति के साथ लूटपाट, प्रवृत्ति, हत्या, खुलेआम गुंडागर्दी हो रही है, आपके सामने है, तो लोग दुखी, सरकार से दुखी है, मुक्ति चाहते हैं। सर इलेक्शन में ये सारे वायदे, सारे नारे, सारे मुद्दे गौण हो जाते हैं। अभी आपने जयप्रकाश की बात की, घुड़ेला की बात की, घुड़ेला बरवाड़ा से चुनाव लड़ चुके थे, पहले विधायक भी रहे, अभी वो चाहते हैं कि बरवाड़ा से लड़ें। जयप्रकाश कलायत से आते हैं, यहाँ से सिस्टम नहीं, एक बार वो आए थे, हार गए थे। मतलब आप खुद मान रहे हैं आपके पास में आदमपुर की ज़मीन पे, आदमपुर की धरती में, आदमपुर के हल्के में आपके पास में आदमी नहीं है। देखो, कोई व्यक्ति घर बैठे मुंगेरी लाल के सपने देखे ना, कांग्रेस देख रही है। मैं कहता हूँ कोई भी सपने देखे, मैं किसी का नाम तो लिया नहीं ना, कोई सपने देखे, सपने देखने का राइट सबको है, मगर जब प्रैक्टिकल मैदान में देखोगे ना, आपको पता लग जाएगा किसके पैर के नीचे जमीन है, किसके पैर के नीचे जमीन नहीं है। अच्छा, सैकड़ों लोग यूं ज्वाइन कर रहे हैं कांग्रेस की। सैकड़ों की बात कर लिया आपने, अभी ज्वाइन कर रहे हैं। अच्छा, आपने दूरी क्यों बना रखी है? दीपेंद्र हुड्डा के प्रोग्राम में आप होते ही नहीं हो। अभी वो ज्वाइन किया उसने, करण सिंह रनौलिया ने, आप नहीं थे, उससे पहले भी नहीं थे, कल भी नहीं थे, तो ये आपकी दूरी क्यों है? कुमारी शैलजा की वजह से, गुटबाजी? कोई किसी प्रकार की दूरी नहीं, हमने तो पार्टी के वर्कर के हिसाब से काम। इसी टाइम में तो आप भी हुड्डा साहब के खासम खास होते थे, उन्होंने आपको चेयरमैन बनाया था, सरकार थी, फिर आप शैलजा की तरफ चले गए, तो ये तरफ तुर्फ नहीं होता, सब हम एक हैं। कहते सारे यही बात है, दिखता कुछ और है। कहने और करने में फर्क है। मैं जो कहता हूँ वो करता हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरा तो सभी के साथ मेरा कोई गुटबंदी नहीं है, मेरे पास काफ़ी जिम्मेदारी है। आपने परसों किया, परसों में रतिया मेरा प्रोग्राम था, सरसा मेरा प्रोग्राम था, आपने देखा सारे मीडिया के अंदर, सारे इलेक्ट्रिक मीडिया के अंदर मेरी खबरें आई हुई थी। वो गर्ग साहब, वो लोग भी समझते सारी बातें सही हैं, वो तो किरण चौधरी को लेकर कह देते हैं, कहते हैं जो बिजी रही होंगी और होंगी, सबको पता है। बिजी बाजी नहीं, बिजी रहे ना रहे, मैं और की नहीं कह, मैं अपनी कह सकता हूँ। हकीकत के अंदर मैंने, देखो, मैं व्यापार मंडल का व्यापारियों का साथी हूँ, मेरे पास जिम्मेवारी व्यापारियों की भी है, मेरे पास समाज की भी जिम्मेवारी है, अग्रवाल धाम की भी जिम्मेवारी है। कुलदीप बिश्नोई से दोस्ती जो है ये निभाते चलेंगे क्या? सुनिए, मैंने कहा हमारा सबके साथ प्यार है, हमारी मत प्यार तो दिख रहा सर, आपने मुखालफत आज तक नहीं की। कुलदीप बिश्नोई जब से कांग्रेस छोड़ के गए हैं, आपने मुखालफत नहीं की उनकी? किसी की भी नहीं की।
मैं व्यक्तिगत किसी के खिलाफ नहीं बोलता, ना मेरा धर्म कहता, मैं सामाजिक धार्मिक आदमी हूँ। मैंने कभी मैं किसी व्यक्ति के क्यों खिलाफ बोलूँ? पार्टी के मुद्दे की बात है, पार्टी के एजेंडे की बात है, एजेंडे की हम बात करेंगे, पार्टी का एजेंडा आगे बढ़ाएंगे, पार्टी के विचारों आगे बढ़ाएंगे और हमारा जो भी कैंडिडेट होगा उसको जिताएंगे। खिलाफ नहीं बोलते। चलो एक बात तो बताओ, कुलदीप बिश्नोई आज भी मजबूत है कि नहीं आदमपुर में? देखिए, मैं आपको पहले भी कह चुका, कांग्रेस की सीट है, कांग्रेस की सीट रहेगी। कांग्रेस जो भी प्रत्याशी देगी वो भारी बहुमत से जीतेगा, ये मैं दावे के साथ आपके चैनल में कह रहा हूँ। आज की तारीख नोट कर लेना, आज का समय नोट कर लेना। कैसे जीतेगा सर? को समीकरण तो दे दो कोई। पूछो समय, कौन सा समय पूछा आते हो भाई? नू बताइए। आप कुलदीप बिश्नोई को कमजोर भी नहीं मानते, फिर कांग्रेस को जिताते कैसे हैं? मैंने कद कहा मजबूत है? तो आपने कब कहा कमजोर है? मैंने ये कहा कांग्रेस की परंपरा सीट है, कांग्रेस का कैंडिडेट जीतेगा। लोग कांग्रेस को मतलब आशे की उम्मीद से देख रहे हैं। अगली सरकार 2024 में कांग्रेस की आएगी, इसलिए लोग चाहते हैं भी आदमपुर सीट कांग्रेस की झोली में डाल लें, ताकि इस सरकार से मुक्ति मिल सके, महंगाई से मुक्ति मिल सके, बेरोजगारी से मुक्ति मिल सके, गुंडागर्दी से मुक्ति मिल सके, भ्रष्टाचारी से मुक्ति मिल सके। और लोग ये कहते हैं गर्ग साहब कि कुलदीप बिश्नोई ईडी के डर से गए। ईडी ने बहुत लोगों को सताया है, उस पर जोक भी बहुत आगे। तो आप कितना लगता है, आप तो दोस्त रहे हैं कुलदीप बिश्नोई के, तो ईडी का कोई डर था क्या? देखो, वो तो आपको ज़्यादा पता, आप लगातार उनके टच में रहते हो, आप इंटरव्यू लेते हैं, वो तो सवाल का जवाब वो अच्छी तरह वही दे पाएंगे। कहते हैं, लोग बता रहे थे मुझे, कहते रात को कुलदीप बिश्नोई बजरंग दास गर्ग को फ़ोन कर लेते हैं, सलाह मशवरा होता है। तो कभी जिक्र किया क्या उन्होंने कोई ईडी वीडी का डर है? मैं कहूँ, देखो, ना तो मेरी कोई फ़ोन पर बात हुई, ना मेरी टेलीफोन पर बात होती, मगर जो आपने सवाल किया है उसका जवाब तो वो कुलदीप भाई अच्छी ढंग से दे सकता है। आप उनसे पूछोगे भी किस कारण गए, किस डर से गए, वो ही बताएगा ना। वो मैं भाई हैं, कुलदीप भाई हैं, मैंने बताया दोस्ती जो है ना निभाएंगे, ये लंबी दोस्तियां निभाते हैं, पार्टी बदल लें लोग बेशक से। अभी आपने कहा कांग्रेस जीतेगी, सर मैं कह रहा समीकरण आपके पास में नहीं है, फैक्ट्स आपके पास में नहीं है, हालात नहीं है, क्योंकि आपके पास में हल्के का कैंडिडेट ही नहीं है। ये जो बाहर के कैंडिडेट आएंगे, कैंडिडेट की आपने जेपी का सर नाम लिया, आपने घोडेला का नाम लिया, एक है, मैं आपको 20 गिना दूं कैंडिडेट। यही दिक्कत है गर्ग साहब सुनो, मैं आपको यही दिक्कत है। 20 तो लोग हैं, एक लोग नहीं। सर्वेश भाई, मेरी बात समझो। एक बात तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, लोगों ने जो गलत प्रचार कर रखा है वो आपको इस चुनाव में पता लगेगा। एक को टिकट मिलेगी और जो बाकी कैंडिडेट देखना पूरी इमदाद करते पाएंगे। मैंने ऐसा चुनाव आज तक नहीं देखा जितना उत्साह आदमपुर की जनता में और कांग्रेसियों ने एक मन बना रखा है कि हमने आदमपुर सीट जीतनी है, हमारी परंपरा सीट है, हम उसको जीतेंगे। जीतनी तो है, बात तो सही है, फार्मूला कोई नहीं है, फार्मूला नहीं है। फार्मूला पूछो, मुद्दे बहुत है। मैंने महंगाई बताई। अच्छा, आपको ये आस है कि इन मुद्दों पे आपको वोट मिल जाएंगे? आप महंगाई की बात कर लेंगे, आप इस तरह की चीजें बात, बेरोजगारी की बात करेंगे, आपको लोग धड़ाधड़ वोट दे देंगे? आपसे एक बात पूछूं, हमने 2005 से लेके 2014 तक जो योजना लागू करी, 3 रुपए किलो गरीबों को गेहूं दी, हमने चावल दिया, हमने 20 रुपए किलो दाल राशन डिपो के माध्यम से। आपके उन दाल से, उन चावल से वोट नहीं मिलने वाले? मिलेंगे, बता दूं आपको। हर एक गरीब को 100 गज के मुफ्त प्लाट 3 लाख से ज्यादा लोगों को दिए, और गरीबों घर में फ्री पाइप। लोग बता देंगे कितने प्लॉट दिए, कितने लोगों को मिले हैं? पूछ लो, 100 गज के दलितों को नहीं दिए हो तो 3 लाख से ज्यादा दी। सारी योजना, जो योजना कांग्रेस राज में लागू हुई, सारी योजना इस सरकार ने बंद की। किस मुंह से वोट मांगेंगे? नूत बता दे, हम ये मुद्दा है। कल तक तो यूं कहा वोट तो जब मांगोगे वोट, कल तो ये बात थी आदमपुर का भेदभाव हो रहा है, तो 2 दिन भेदभाव ठीक हो गया, 2 दिन भेदभाव ठीक हो गया। अरे बड़े मुद्दे हैं, आप देखना, तेल देखो, तेल की धार देखो। आप जब चुनाव आएंगे आपको पता लग जाएगा कौन कौन लोग, जो ऐसे ऐसे सीनियर लोग उत्साही है, और आप इस महीने में दे लेना, ऐसे ऐसे लोग आएंगे आप सोच भी नहीं सकते। लोग तो आगे थे सर, लोग तो आगे पीछे, संपत सिंह आगे थे, लोगों ने कहा था चुनाव लड़ेंगे क्या, वो चुनाव से भाग रहे हैं, डर लगता है। कोई शहीद होना नहीं चाहता आदमपुर में आके। और आपके जो बड़े नेता है ना, जो लोग उम्मीद बांध लेते हैं, कहते शैलजा को लड़ा दो, दीपेंद्र सिंह को लड़ा दो, डर उनको भी है कि क्यों बेइज्जती कराई जाके, हार निश्चित है। एक बात सुनो, ये लोगों का कहना कि क्या है, लोग वो कहते हैं ना, लोगों का काम है कहना, मगर हमारे पास ना तो कैंडिडेट की कमी है, ना व्यक्ति की कमी है,
गांव गांव गली गली के अंदर कांग्रेस का डंका बज रहा है, इसमें कोई दो राय यही दिक्कत है गर्ग साहब, दिक्कत नहीं है। गली गली में तो कैंडिडेट हैं, एक आदमी नहीं है आपके पास में। परसों देखो हजारों आदमी कांग्रेस भवन में इकट्ठे हो रहे थे। वो सुन लो, कांग्रेस भवन में इकट्ठे हो गए है ना, वो आपके शामिल भी हो गए करण सिंह रनौलिया, और 1 घंटे बाद ही प्रेस कॉन्फ्रेंस थी अशोक मंगालीवाला के घर में, रनौलिया को साइड में लाइन कर दिया, तीसरे सोफे बिठा दिया जाके। अरे पहला दिन है, उसको तो कम से कम साथ बिठा लेते। लोग कह रहे थे आपके आदमी आपकी पार्टी के ही, बोला इसका तो पहला दिन था, किनारे लगा दिया, कल को क्या होगा देखते हैं। है जहाँ को सीट मिल जाती बैठ जाते, उसमें क्या खार एक व्यक्ति ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, बाकी साथी बैठे होते, सबने कोई बयान थोड़ी देना। बयान तो दीपेंद्र जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, प्रदेशाध्यक्ष की प्रेस कॉन्फ्रेंस की। एक बात से आप सहमत हैं, दीपेंद्र सिंह हुड्डा फ्रिक्वेंटली चक्कर लगा रहे हैं आदमपुर में, उनके एक पैर उनका दिल्ली में, एक पैर उनका हिसार में रह रहा है, आदमपुर में रह रहा है, पसीने पूरे आ रहे हैं पार्टी को। ये पसीने कहोगे, लोगों को जोड़ना पसीना है, कोई घर के ऊपर तो वो क्या एसी में रहते हैं, तो बेचारे घूम रहे हैं, पैदल पैदल जा रहे हैं गाँव। 2 दिन शैलजा जी आई थी, तो शैलजा जी 2 दिन प्रोग्राम कर गई, 80 में, हिसार में, आदमपुर में। उसमें तो आजकल वीआईपी कल्चर के तरीके से आती है शैलजा जी, तो आपसे मुलाकात करेंगी, 10 मिनट अंदर ड्राइंग रूम में मिलेंगी, चली जाएंगी। आपके सामने है, 80 भी गए, प्रेम मलिक के गए, 1200 प्रधान उसके वहाँ भी कम से कम सैकड़ों आदमी प्रेम मलिक के तो शैलजा भी जाती हैं, प्रेम मलिक के अभय सिंह चौटाला भी जाते हैं, और सारे तमाम पार्टी नेता जाते हैं। समझे यार, किसी प्यार संबंध हो, निजी संबंध में यही कह रहा हूँ, प्यार संबंध में वो उसने अभय सिंह चौटाला नौता देने के लिए आ गया कि मेरे दादा, उसका दादा का जन्मदिन है, चौधरी देवीलाल जी, उसमें नौता देने के लिए आ गया। उसमें क्या बात है, ये एक सामाजिक बात, सामाजिक जनती अगले की उसने नौता आपको भी दिया होगा है? तो आपको भी नहीं नौता, मैं को सामाजिक तौर पे मैं किसी को बुरा नहीं मानता। नौता आपको नौता आया नहीं आया? सामाजिक तौर पे मैं राजनीति कभी नहीं करता। अगर चौधरी देवीलाल जी का जन्मदिन है, चौधरी लाल जी सीनियर नेता थे, सामाजिक व्यक्ति थे, हम उनका आदर करते हैं। सामाजिक व्यक्ति किसी भी पार्टी का हो, फिलहाल किशन अडवाणी जी है, हम उसको अच्छा मानते हैं, वाजपेयी जी अच्छे आप मानते हैं, जो अच्छा आदमी उसको अच्छा मानते हैं। शहरी आप लोग कहते भी ये मोदी अच्छा काम कर, हमको नहीं कर रहा, आपको खट्टर अच्छा काम नहीं कर रहा, जो अच्छा आदमी उसके चिपड़ाई करेंगे। जो देश हित में काम करेगा, जो जनता के हित में काम करेगा, उसको हम प्रशंसा करेंगे, कोई हो। किसी कांग्रेस ने अध्यक्ष आदमी गंदा होगा जो देश का नाश करेगा, प्रदेश का नाश करेगा, भट्ठा बैठाएगा, महंगाई लाएगा, बेरोजगारी लाएगा, लोगों का रोजगार छीनेगा, और उसके खिलाफ हम खुले रहेंगे। कांग्रेस ने अध्यक्ष बनाने थे, शहरी अध्यक्ष भी बनाने थे, और भी हिसार में बन रहे हैं। तो पहले तो ये कहा गया बजरंग दास गर्ग को बना दो, सीनियर लीडर है, कमांड भी पूरी है, जो है आप उसमें शामिल हैं, दौड़ में ही हट गए? ना तो मैं शामिल था, ना मैंने कभी कहा, ना मैं बनना चाहता, ना मेरा कोई जिक्र आया, और ना मैंने किसी से आज तक सुना, और ना मेरा मैं एक्चुअल क्या है, मैं तो सारा पार्टी में कोई किसी को बनाएंगे मैं उसकी मदद करूँ, पहले भी की है, बिना पद पहले भी की है, आज भी है, करूँगा। इसमें कोई, मैं आज सीनियर प्रवक्ता हूँ पार्टी प्रदेश का, मैंने मेरी जुम्मेवारी बनती, मैं स्टेट की जुम्मेवारी में करता हूँ, और मेरे बाबू को जो भी पार्टी किसी को बनाए XYZ को, मैं उसकी ठोक के मदद। जिस वक्त शैलजा अध्यक्ष थी उस वक्त हुड्डा गुट उनकी मुखालफत करता था, अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा के करीबी उदयवान अध्यक्ष बन के तो शैलजा ने भी मुखालफत करनी शुरू कर दी। पिछले दिनों तो जो गुलाम नबी आज़ाद से मुलाकात हुई भूपेंद्र सिंह हुड्डा की, शैलजा ने पहली बार शायद इतना मुखर होकर खुल के उनकी मुखालफत की चिट्ठी लिख दी। ये गुटबाजी खत्म होने के कोई आसार पार्टी में? सब एक हो जाएगा, सारे एक है, एक प्लेटफार्म में सारे मिलकर काम करेंगे, कर भी रहे हैं। किसी प्रकार की गुटबंदी, भाई एक घर में 20 बर्तन पड़े हैं, तो बर्तन तो देखो आपसी भिड़ेंगे, थोड़ा बहुत खड़का तो होता ही है, और थोड़ा सा जिक्र आ जाता है भी हाँ भी उसने ये कह दी, आचार विचार होता है। सुझाव तो कोई दे सकता है, मैंने कोई चीज़ अच्छी नहीं मैं सुझाव दे दूँ, आप अच्छा आप सुझाव दे दो, मतलब कोई भी आदमी एक दूसरे को सुझाव दे सकता है, सुझाव की बात है, बाकी किसी प्रकार का विवाद नहीं है। सब एक और एक प्लेटफार्म पर खड़े हैं और एक प्लेटफार्म पर लड़ेंगे और मिलजुल कर पार्टी को मजबूत करेंगे। हरियाणा में कांग्रेस का राज लाएंगे, दावे के साथ कहता हूँ 2024 में कांग्रेस का राज आएगा। और आदमपुर की जो मामला है, आदमपुर के अंदर भी आपको पता लग जाएगा भी आदमपुर में कौन कहाँ खड़ा है, सबका शीशा जाएगा। ये बजरंग दास गर्ग थे, कह रहे हैं आदमपुर उपचुनाव में पता लग जाएगा। आपको तो शायद अभी पता लग रहा होगा, लेकिन आदमपुर उपचुनाव में डेफिनेटली पता लग जाएगा कौन किसके साथ है, कौन कहाँ खड़ा है। कांग्रेस को पसीने खूब आ रहे हैं। और आप ये कमेंट करके बताएं कि बजरंग दास गर्ग की कुलदीप बिश्नोई की जो दोस्ती है वो कहाँ तक चलेगी। इस पर खुल के कमेंट करें और आप देखते रहें एकमत पोस्ट।